हमारी आज की कहानी है पुण्य का फल। बात उस समय की है जब महाभारत के युद्ध में पांडवों ने विजय प्राप्त कर एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। यज्ञ के समापन के बाद गरीबों में काफी धन दौलत दान में बांटी गई, जिसको देखकर सभी सबकी बहुत तारीफ कर रहे थे। पांडवों के इस यज्ञ की चर्चा चारों तरफ हो रही थी। सभी कह रहे थे कि ऐसा यज्ञ इससे पहले कभी कभी नहीं हुआ। तभी वहां एक नेवला आया जिसका आधा शरीर सोने के रंग का था और बाकी भूरे रंग का। वह नेवला आते ही यज्ञ भूमि की मिट्टी में अपने शरीर को रगड़ने लगा। कुछ समय बाद वह सभी से कहने लगा कि तुम सभी झूठे हो, ये कोई यज्ञ नहीं है। सभी ने उसको कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता भी है कि इस यज्ञ में कितना खर्चा हुआ है, गरीबों में कितना धन दौलत दोनों हाथों से लुटाया गया है। शायद ही ऐसा यज्ञ इससे पहले कभी हुआ होगा। नेवले ने कहा कि मेरी बात सुनो। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, बेटा और बहू थे। वह अत्यंत गरीब थे। पूजा पाठ करके उनको जो कुछ भी प्राप्त होता वह उसी से अपना भरण पोषण करते थे। एक बार उस गांव में 4 सालों के लिए अकाल पड़ा, जिससे ब्राह्मण को काफी कष्टों का सामना करना पड़ा। एक बार तो पूरे परिवार को 6 दिनों के लिए उपवास करना पड़ा। 7वें दिन ब्राह्मण कहीं से आटा ले आए और उस आटे की एक रोटी बनाई गई। ये खाना 4 लोगों में बांट दिया गया। तभी द्वार पर एक अतिथि आ गए। भारतवर्ष में अतिथि को भगवान ही समझा जाता है। उस समय में तो अतिथि को भगवान से कम ना माना जाता था। इस प्रकार ब्राह्मण ने अतिथि को कहा, आइए, आपका स्वागत है। फिर ब्राह्मण ने अतिथि को अपने खाने का भाग उसके सामने रख दिया, जिसे वह जल्दी से खा गया और कहने लगा कि 10 दिनों से भूखा हूँ। ये देकर आपने तो मुझे मार ही डाला है। आपने तो मेरी भूख को और बढ़ा दिया है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने अपना हिस्सा देने को कहा, लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दिया। लेकिन जब पत्नी ने जोर दिया और कहा कि आपकी पत्नी होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि वह भूखा है, तो फिर पत्नी ने अपना हिस्सा भी उसको दे दिया। लेकिन अतिथि की भूख तब भी खत्म नहीं हुई और वह कहने लगा कि मैं तो अभी भी भूख से मरे जा रहा हूँ। तब पुत्र ने अपना हिस्सा भी ये कहकर दे दिया कि पुत्र का ये धर्म है कि पिता के कर्तव्यों को पूर्ण करने में हमेशा उनकी सहायता करे। लेकिन अतिथि की भूख फिर भी न बुझी, तो फिर बहू ने भी अपना कर्तव्य समझकर अपना हिस्सा उस अतिथि को दे दिया। अब अतिथि की भूख की पूर्ति हुई और उसने सबको आशीर्वाद देकर वहां से विदा ली। उसी रात को ब्राह्मण का पूरा परिवार भूख से मर गया। उस आटे के कुछ कण जमीन पर बिखरे पड़े थे। जिस पर मैं लेटा तो मेरा आधा शरीर सुनहरे रंग का हो गया। तब से मैं संसार भर में घूम रहा हूँ कि वैसे ही किसी दूसरे यज्ञ की तलाश कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा पूरा रंग सुनहरे रंग का हो जाए। लेकिन आज तक मुझे कभी भी कहीं भी वैसा यज्ञ तो मिला ही नहीं, जिस कारण मैं कह रहा हूँ कि ये यज्ञ कोई यज्ञ नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें त्याग की शिक्षा मिलती है, जो एक समय में भारतवर्ष में अपनी पराकाष्ठा पर हुआ करता था। इस कहानी से हमें निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ने की शिक्षा मिलती है।